हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण के टॉपिक जेंडर टीचर, स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर। जनरल टीचर को हम लोग सामान्य शिक्षक कहते हैं, स्पेशल टीचर जो विशेष शिक्षक होते हैं, रिसोर्स टीचर जिनके पास संसाधन होते हैं तो उसे संसाधन शिक्षक कहा जाता है। तो इस टॉपिक में आज हम लोग टाइप्स ऑफ टीचर देखेंगे जो कि हमें पढ़ाते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि जनरल टीचर क्या होते हैं, उनकी रोल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वैसे ही स्पेशल टीचर और रिसोर्स टीचर के बारे में देखेंगे। तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। किसी एक टीचर के बारे में वो रोल पूछ लेते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए आप जनरल या स्पेशल या रिसोर्स टीचर के बारे में। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग टीचर्स के बारे में। तो अगला आपका स्लाइड है आपका है जनरल टीचर के बारे में। तो रोल ऑफ जनरल टीचर, तो रोल ऑफ जनरल टीचर का पहला पॉइंट है आपका मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ह्यूमन डिफरेंसेस। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके कक्षा में हैं, जो भी छात्र या विद्यार्थी जो आपकी कक्षा में है जिसे आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई आपको मानवीय अंतर नहीं ढूंढना है कि ये बच्चा कमज़ोर है या फिर ये बच्चा काफ़ी समझदार है। तो आपको क्या करना है, उसे निसंक्षिप्त रूप से समझाना है और स्वीकार करके सिखाना है उसे आपको। दूसरा पॉइंट है अडॉप्ट द ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जो आपकी अस्वीकृति नीति होते हैं उसे शून्य रख के अपनाना है आपको। अगला है आपका मेक्स द चाइल्ड रियलाइज हिज कैलिबर एंड पोटेंशियलिटी। आप बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है, आप ये काम कर सकते हो। आप उसके बच्चों के अंदर जो एक हिडन टैलेंट होती है उसे पहचानने के लिए, उसे आपको एहसास दिलाने के लिए ये एक शिक्षक का एक अहम भूमिका होता है। अगला पॉइंट है मोटिवेट्स द चाइल्ड टू इनरिच हिज वेरियस स्किल्स। तो बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना है, उनके जितने भी विभिन्न तरह के कौशल होते हैं उसे समृद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट है टीचर इन्फ्यूजेस पॉजिटिवली अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जो शिक्षक होते हैं उसे छात्रों में सकारात्मक भरना है, पॉजिटिविटी लानी है। नकारात्मक जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसे ख़त्म करना है, ये पूरी तरह से ख़त्म करना है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी पॉइंट्स उसके शरीर में, आपके उनके मन में रहेंगे, कुछ भी संकोच रहेगी तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस कारण से नकारात्मक चीज़ को ख़त्म करना है और सकारात्मक चीज़ भरना है। ये एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक का रोल है। अगला पॉइंट है एसेसेस चाइल्ड्स पोटेंशियल। तो जो बच्चों की जो क्षमताएं होती है उसे शिक्षक आकलन करके समझाते हैं, बताते हैं बच्चों को। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसी में है आपका कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स चाइल्ड्स प्रोग्रेस। जो बच्चों की प्रगति होती है उसे शिक्षक लगातार नज़र बनाए रखते हैं और बच्चों को बताते भी हैं कि आप किस पॉइंट पे आपकी क्या कमी है, जो आपकी वीकनेस है या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बताने का काम कौन करते, शिक्षक करते हैं। अगला पॉइंट है टीचर रेगुलरली ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। जो शिक्षक होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो नियमित रूप से आपको क्या करते हैं, आपको निरीक्षण में रखते हैं, निरीक्षण में रखते हैं, जिससे आपको पता जो भी आपका व्यवहार होता है उसे देखते हैं कि कहीं तो ये बदलाव गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। अगर गलत दिशा में जा रहा है तो आपको बताते हैं, आपको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं
कि वो काम जो आप कर रहे हो वो गलत है, उसे नहीं करनी चाहिए, आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। ये एक शिक्षक का बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। दिशा निर्देश का भी काम शिक्षक करते हैं। अगला पॉइंट है, बाय रेगुलर असेसमेंट ही डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर्स। तो जो वो आकलन, नियमित रूप से जो आकलन करते हैं, उससे पता क्या चलता है शिक्षक को कि बच्चों के अंदर क्या ताकत है और क्या कमी है। वो जो सीखने वाले छात्र होते हैं उसके अंदर दोनों चीज़ होती है, कमज़ोरी भी और ताकत भी। तो कमज़ोरी चीज़ को उसको बता के इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जो ताकत है वो बताते हैं कि आपकी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप अच्छे हो इस चीज़ में। उसके बाद है, ही इंश्योर्स द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। तो जो विकलांग लोग हैं या गैर विकलांग लोग हैं उसके बीच में जो सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं उसे सुनिश्चित करते हैं। तो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और जो नहीं डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, नॉन डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, वो दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक संबंध जोड़ने का, स्थापित करने का शिक्षक कोशिश करते हैं, जिसके कारण कोई डिफरेंसेस ना हो दोनों के बीच में, कोई भी संबंध में। अगला पॉइंट है, ही डेवलप्स सेल्फ कंसेप्ट इन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो आत्म अवधारणा होती है बच्चों की, विकलांग बच्चों की, उसे विकसित करने की कोशिश करते हैं। उसमें पहले से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होते हैं वो कमी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो शिक्षक क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं। आत्म अवधारणा, सेल्फ इमेज जो होती है, ये सब चीज़ क्या करते हैं शिक्षक जो है उसके अंदर एक विकसित करने का कार्य करते हैं। तो ये जितने भी रोल्स हैं ये सब जनरल टीचर के रोल्स आते हैं। अब इसी के अंदर आपका अगला पॉइंट है, देखिए, प्रोवाइड्स रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी टू द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू बिकम सोशल। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उसके अंदर एक सामाजिक बनने का यथार्थवादी अवसर प्रदान करती है। एक सचमुच की जो अवसर होती है, रियल जो आपके लाइफ से जो भी आपके अवसर प्रदान किए जाते हैं वो डिसेबल बच्चों को दिया जाता है, जिसके कारण वो समाज में रह सके, समाज के साथ जुड़ सके। ऐसा ना हो कि विकलांग बच्चे समाज से दूर होते चले जाएं। तो जो सोशल लाइफ है, जो कम्युनिटी लाइफ है, जो समाज में आप जी रहे हैं, उससे जो सीखने की क्षमता होगी वो आपकी घटते जाएगी और अंत ऐसा होगा कि आप फिर समाज में रहने के लायक नहीं रह पाएंगे। तो रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है, ही मोटिवेट्स द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ SEN फॉर इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो आपके स्पेशल एडुकेशन जो होते हैं, नीड्स, SEN का फुल फॉर्म है स्पेशल एडुकेशन नीड्स। तो क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो SEN, जो बच्चे SEN से जुड़े हुए होते हैं, जो पेरेंट्स जुड़े हुए होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसमें जो एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअली जो आपका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उस चीज़ को वो प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, प्रेरित करते हैं बच्चों को कि आप SEN से जुड़िए, आपकी एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपका शिक्षक का काम होता है कि जो बच्चों के जो माता पिता होते हैं उसे प्रोत्साहित, प्रेरित करने की कार्य कर सकें। अगला पॉइंट है, ही डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन। तो जो बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास होती है उसे विकसित करने का काम भी शिक्षक करते हैं, सामान्य शिक्षक। अगला पॉइंट है, ही मोटिवेट्स एक्सेप्शनल चिल्ड्रन टू गेन मैक्सिमम अचीवमेंट। जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, जो असाधारण बच्चे होते हैं, उसमें अधिक से अधिक क्या करने की कोशिश करते हैं, उपलब्धि जो है हासिल कराने की कोशिश करते हैं। और ये किस से होता है, ये बच्चों को प्रेरित करने से होता है। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे कि हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम यह कार्य करोगे तो तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, तो वैसे काम शिक्षक का
प्रेरित करने का काम होता है। अगला पॉइंट है ही मेक्स द चाइल्ड इमोशनली, फिजिकली एंड एडुकेशनली साउंड। तो जो बच्चे होते हैं उससे भावनात्मक, शारीरिक और जो शैक्षिक रूप होते हैं उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रोवाइड्स कैरियर काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। तो जो करियर परामर्श होते हैं, जो आपका भविष्य, आपका जो निर्माण करने का काम करते हैं, उसमें परामर्श प्रदान करने का काम शिक्षक, सामान्य शिक्षक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपका जो जनरल टीचर था उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्पेशल टीचर। जो विशेष शिक्षक होते हैं उसकी भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, टीचर इन्फ्यूजेस सर्टेन स्किल्स इन एसियन चाइल्ड। जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों में कुछ कौशल भरने का काम शिक्षक करते हैं और वो बेहद ही आवश्यक होती है बच्चों के लिए। ही साउंड इनहेंस हिज एबिलिटी टू एक्वायर, ऑर्गेनाइज, आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो जो जानकारी प्राप्त करने का काम या फिर उससे संगठित करने या उसे पहचानने, उससे संप्रेषित करने की उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, और ये बढ़ाने का काम आपके शिक्षक करते हैं। एक दूसरे से जो वार्तालाप, एक दूसरे को जो पहचानने का काम, ये सब उसकी एबिलिटी और ये सब बताते हैं। अगला पॉइंट है ही शुड डेवलप द एथिक्स टू वर्क कोऑपरेटिवली विथ अदर प्रोफेशनल्स डीलिंग विथ स्टूडेंट्स विथ स्पेशल एजुकेशन नीड्स। तो उसे विशेष शिक्षक की आवश्यकता वाले छात्रों के साथ काम करने वाले अन्य पेशावर जो होते हैं उन दोनों के बीच में काम करने की जो नैतिकता विकसित होती है वो का काम आपकी स्पेशल टीचर करते हैं, विशेष शिक्षक। और जो सामान्य शिक्षक होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जनरल टीचर है। और जो विशेष टीचर होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। इसके साथ आपको जो आपके विकलांग बच्चे होते हैं उसको काम करना होता है। तो उसके साथ अगर नैतिकता विकसित नहीं किया जाएगा तो उसके साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। अगला है ही शुड मेक हिम कैपेबल ऑफ वर्किंग विथ वेरियस टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे होते हैं उससे क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी जो होती है, आपकी टेक्नोलॉजीज जो होती है उसके साथ काम करने के लिए सक्षम बनाने का काम आपके विशेष शिक्षक ही कार्य करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं ही शुड फील्स द नीड ऑफ पेरेंट्स ऑफ एशियन चाइल्ड। तो जो विशेष आवश्यकता होती वाले बच्चे जो होते हैं उसके माता पिता की ज़रूरत को समझाने का काम, और उसे समझाना भी चाहिए कि आपके बच्चे की स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं तो आपको इस तरह चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है। तो समझाने का काम भी आपके स्पेशल शिक्षक करते हैं, विशेष शिक्षक। अगला पॉइंट है द टीचर शुड कलेक्ट द रिलीवेंट मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो जो शिक्षक होते हैं वैसी चीज़ों का विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं, प्रासंगिक सामग्री एकत्रित करते हैं। जो स्पेशल रिलेवेंट मटेरियल्स होते हैं उसे इकट्ठा करके उसे बच्चों को देते हैं। अब जैसे कि स्पेशल नीड्स क्या होंगे तो देख लेते हैं। वैसे बच्चे जिसे ऑडिटरी प्रॉब्लम हो, ऑडिटरी प्रॉब्लम बोले तो क्या बोल सकते हैं, साउंड जो आवाज़ है, जो ऑडियो है उसे कम सुनाई देता है, या फिर आपके बोल सकते हैं वो बहरे टाइप के बच्चे हो सकते हैं, वो नहीं सुनाई दे सकता उन्हें। तो आप उसके लिए विजुअल इफ़ेक्ट ला के विजुअल जो होते हैं उसके साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ होना चाहिए। टेक्स्ट के साथ आप उसे प्रोजेक्टर पे आप क्या कर सकते हैं, उससे वीडियो दिखा सकते हैं। वो सुन तो नहीं सकते बट वो देख सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं। दैट पर्सन कैन सी एंड रीड। तो उस केस भी क्या होगा, बच्चा सीख सकता है। तो ये रिसोर्सेज हो गया, प्रोजेक्टर क्या होगा, रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। आप वहाँ पढ़ सकते हैं, पिक्टोरियल्स आप दे सकते हैं, जो भी इमेज है बड़े बड़े रख के आप उसको समझा सकते हैं। वो सुन नहीं सकते बट लिखा हुआ पढ़ सकता है।
तो वैसे रिसोर्सेज की काम आती है। अगला पॉइंट है ही शुड डिटरमाइन द प्रैक्टिकल स्टेप्स नेसेसरी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो जो विशेष ज़रूरती वाले बच्चे होते हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक जो व्यवहारिक कदम होती है वो निर्धारित करने का काम करने चाहिए। तो अब ये फिगर में आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, उसे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप करवाते हैं, जो भी कठिनाइयाँ होती है उसे कैसा समाधान किया जाए वो चीज़ सिखाते हैं। फिर जो भी आपके विज़र्ड्स होते हैं उसे शेड्यूल करते हैं। आईपी जो इंडियन एजुकेशन प्रोग्राम होती है उसके गुरु होते हैं। फिर बिहेवियर स्पेशलिस्ट आपको दूसरे लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो सिखाया जाता है। फिर आपका है पैरा प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट, तो जो प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स होते हैं पैरा के लिए वो आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर बताते हैं। फिर रीडिंग टीचर, रीडिंग के लिए अलग टीचर होता है, ऑडिटरी के लिए अलग होता है, और आपकी जो कम्युनिकेशंस के लिए साइन एंड सिंबल्स के थ्रू समझाने के काम वो अलग टीचर करते हैं। फिर सेंसरी रिसोर्सेज, आपकी जो सेंस करके आप वैसा चीज़ जो आप सेंस करके सीख सकते हो तो वैसे स्पेशल टीचर करवाते हैं। फिर मैथ्स आपके मास्टर्स होते हैं, गणित सिखाने वाले को सिखाया जाता है। आपकी जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं, कैलकुलिया या फिर जो भी है, तो उसको सिखाने का मैथ्स टीचर करते हैं, तो वो स्पेशल टीचर्स हो जाते हैं, तो जिसे हम विशेष शिक्षक कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें आप ये देखिए, एक होता है ऑल टीचर। ऑल टीचर में क्या होता है हेड, जैसे कि डिसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन पॉलिसीज लेजिस्लेशन एंड ट्रांजिशन प्लानिंग। तो इसमें जो भी डिसेबिलिटी स्टैंडर्ड जो भी होते हैं एजुकेशन के उसको हेड करने वाले जो सभी टीचर है वो करते हैं। उसकी पॉलिसीज़ को देखते हैं या जो भी प्लानिंग है वो देखते हैं। ये हेड हो गया। अब हार्ट क्या हो गया, कमिटमेंट करते हैं इंक्लूशंस को लेके, समावेशी को लेके कमिटमेंट करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स कैरियर प्रोफेशनल विजडम, जो भी बच्चे होते हैं उनके माता पिता होते हैं उसकी जो करियर बिल्डअप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या काउंसलिंग होती है, या फिर उसकी जो प्रोफेशनल विजडम्स होते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सब देते हैं। तो ये काम ऑल टीचर सभी टीचर्स करते हैं। अगला है हैंड्स, इंक्लूसिव जो समावेशी पेडागॉगी होती है वो आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो एक दूसरे से वार्तालाप करने की जो कला होती है वो सिखाया जाता है। फिर कोलैबोरेशन, एक दूसरे को मिल के जो कोलैबोरेट कर काम करने का काम आपके सभी टीचर करते हैं। अब हम लोग देखा था जनरल टीचर। जनरल एजुकेशन टीचर क्या करते हैं, वो करिकुलम स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं नॉलेज के लिए और स्किल्स डेवलप करवाते हैं। वहीं आपके जो विशेष एजुकेशन टीचर होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं, जो वो आपकी डिसेबिलिटी के लिए होते हैं। जो भी आपकी विकलांग बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उसके लिए ही आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स के थ्रू सिखाया जाता है। ये नहीं कि आप जो नॉर्मल टीचर सिखाते हैं ब्लैक बोर्ड डस्टर चौक इस्तेमाल करके ऑडियो और दिखा के विजुअल। तो डिसेबल बच्चे में आपके अलग अलग तरह के डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं। किसी को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं दे सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी के सेंसरी सही से काम नहीं कर सकते, तो ये स्पेशल्स हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड असेसमेंट एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, तो अलग अलग डिसेबल बच्चों के लिए अलग अलग जो असेसमेंट आकलन होते हैं वो अलग होते हैं, और उसको सिखाने का जो तरीका स्ट्रेटजीज होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन का एक टाइप से आप बोल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है एक डायग्राम में समझा दे गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट, लास्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ रिसोर्स टीचर। संसाधन शिक्षक की जो भूमिकाएं होती है वो क्या क्या होती है। पहला है ही इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन, तो जो समावेशन होती है उसमें सफलता सुनिश्चित कराई जाती है आपके संसाधन शिक्षक के द्वारा। दूसरा है ही हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो जो पहचानने का काम होता है विकलांग बच्चों को आप किस तरह से पहचानते हैं वो आपके स्पेशल जो संसाधन शिक्षक होते हैं वो पहचानने का काम करते हैं।
वो देख के ही आपकी जो व्यवहार है, आपकी जो भी एक्टिविटीज़, कार्यशीला जो आप कार्यशाल जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो देख के सुन के एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो उसके बेसिस पे वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप डिसेबल्ड बच्चे हो या ना हो। ही शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड। तो जो बच्चे विकलांग बच्चे होते हैं उसकी प्रगति को जो है निरंतर निगरानी करनी चाहिए। और कंटिन्यूस जो मॉनिटरिंग है ये आपकी स्पेशल टीचर के अंतर्गत भी आपका आता है, जो कि आप कुछ देर पहले ही देखे हैं। इसके बाद ही मस्ट मेंटेन द रिलेशन विथ अदर प्रोफेशनल इन रिलेशन टू चाइल्ड। तो उस बच्चे के संबंध में अन्य पेशेवरों के साथ संपर्क बनाए रखना है। इसके पहले जो था वो आपके नैतिकता संबंधी जो है संपर्क, एक दूसरे से संबंध जो है वो सिखाया जा रहा था। यहाँ पे आपको संपर्क बनाए रखना है, एक दूसरे के बीच में संपर्क रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए डिसेबल्ड चाइल्ड। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो बच्चे होते हैं कैसे स्क्रीन करके आप बता सकते हो कि ये बच्चे विकलांग हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि आयोजित किया जाता है, आपका संसाधन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और इसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहता है। तो यहाँ तक आपका रोल ऑफ आपका रिसोर्स टीचर समझ में आ गया। अगला पॉइंट है ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशन नीड SEN। तो एक विशेष रूप से वातावरण बनाया जाता है, विशेष आवश्यकता पड़ती है आपकी विशेष बच्चों के लिए। तो ये इन्वायरमेंट आपके वातावरण होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, जो ऑडिटरी इम्पेयर बच्चे हैं, आपके जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके अलग अलग बच्चों डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग वातावरण बनाना पड़ेगा। आप सब डिसेबल बच्चों को एक साथ रख के नहीं सिखा सकते, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को आपका कोई बोल नहीं सकता, तो अलग अलग के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। अगला पॉइंट है ए रिसोर्स रूम हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड अंटिल ही गेट्स इन्वॉल्व इन द रेगुलर क्लासरूम। एक संसाधन कक्षा का निर्माण होना चाहिए जिसमें वह नियमित रूप से कक्षा शामिल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जो संसाधन कक्ष है वहाँ उसे सहायता मिलती है और वहाँ वो शिक्षा प्रदान करवाता है। अगला पर्टिकुलर सेमिनार एंड प्रोग्राम्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू मोटिवेट द स्पेशल चिल्ड्रन। तो एक तरह के विशेष सेमिनार और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसे बच्चों इससे प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं ये विशेष सेमिनार से और कार्यक्रम से, और उसमें भाग लेने का भी इसे मौका मिलना चाहिए। अगला एन असेसमेंट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड शुड बी डन। तो जो आपकी आकलन होती है विशेष बच्चों के लिए किया जाना ही बेहद ज़रूरी है। अगला है ए प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड बी मेड। तो इसके पहले जो थे उसमें आपके वो टेस्ट बनाए गए थे, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहा जाता था। यहाँ पे क्या है, प्रगति रिपोर्ट बनाया जाता है जो कि आपके रिसोर्स शिक्षक बनाते हैं, संसाधन शिक्षक ये काम करते हैं। अगला पॉइंट है ही शुड इनेबल अदर टीचर्स टू एक्वायर एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। जो अन्य शिक्षक होते हैं उनमें जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक और संचार संबंधी जो क्षमता होती है उसे हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे कि पहले बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं इनिशियली शुरुआती में वो सक्षम नहीं होते हैं, तो उसे सक्षम बनाया जाता है, उसे ज्ञान के प्रभाव से, उसे ज्ञान शिक्षा के द्वारा उसे उस लेवल का सक्षम व्यक्ति बनाया जाता है। अगला पॉइंट है ही शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड कैरी आउट रेमेडियल वर्ड्स। जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान, उसका निदान करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय करनी चाहिए। अगला पॉइंट है ही मेक्स अदर टीचर फैमिलियर विद द इक्विपमेंट्स यूज फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो भी इक्विपमेंट, जो भी उपकरण होते हैं वो विकलांग बच्चों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए और उससे वो परिचित भी होने चाहिए। यदि शिक्षक उस चीज़ से परिचित नहीं होगा तो बच्चों को वो समझा नहीं पाएगा। पहले खुद सीखना है, फिर बच्चों को समझाना है, फिर बच्चों को सिखाना है। तो उपकरण
जो भी उपकरण होते हैं, उपकरणों का इस्तेमाल करने से अच्छे से आना चाहिए। अगला पॉइंट है, ही हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। जो भी व्यक्तिगत शिक्षक होते हैं उसे कार्यक्रम विकसित करने में मदद करनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशनल, शिक्षा से, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, गैर शैक्षणिक जो आपके प्रोग्राम्स कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपको जो भी व्यक्तिगत बच्चे, विकलांग बच्चे होते हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए कि वो हर एक कार्यक्रम में भागीदारी बन सके, उसे सफल बनाए। तो ये डिसेबल बच्चों का रोल था। अगला पॉइंट है, ही प्रिपेयर्स ए रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द अदर स्टाफ मेंबर्स। तो वो रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। अब ये एकत्रित आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बनाया जाता है, जो कि परिणाम को अन्य स्टाफ सदस्य भी बताते हैं। तो इससे क्या होगा, अन्य स्टाफ को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी को डायग्नोज या फिर असेसमेंट करने के लिए या एसेस करने के लिए जो टाइम टेकिंग लगता है, वो टाइम क्या होगा, सेव होगा। टाइम क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो क्या, आप उस बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, he makes all the students with disability home like among other students having no disability। जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं उन्हें डिसेबल्ड के साथ रहना है। तो दोनों के बीच में आपको एक घर जैसा वातावरण बनाना है। और दोनों में क्या होता है, दोनों में कोई आपको एक डिसेबल ऐसा ना हो कि जो विकलांग बच्चे उसे महसूस हो कि भाई हम तो विकलांग हैं, हम एक नॉन विकलांग लोग के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे घर पर ही रखता है। तो उसे अन्य छात्रों को विकलांग नहीं है, वो सभी विकलांग छात्रों को घर पर ही रखता है, जैसे कि अन्य छात्रों को विकलांग नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो विकलांग हो या नहीं हो, उससे आपको शिक्षा देनी है। और शिक्षा जो है आपके विद्यालय शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय देना पड़ता है, ये आसान नहीं होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोर देन 50% से लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा है, ना ही वो लाइक करते, ना ही कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब तो दूर की बात है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने बीएड के दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ आप शेयर करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।